एक गांव में सोनपरी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बहुत नेक और दयालु भी थी। सोनपरी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? और क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद अगर कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। आप बताइए। सोनपरी जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसकी शादी के काम के लिए कम पड़ रहे हैं। लाला बहुत ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे आप चिंता न करें, ये लीजिए पैसे और अपनी लड़की की शादी कीजिए। और जब भी आपके पास हो मुझे दे देना। इस पर कोई ब्याज नहीं। आप बेफिक्र होकर शादी कीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं आपको ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता न करें। आप जाकर बेटी की शादी संभालें। सोनपरी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी और लोगों की भरपूर मदद किया करती थी। पर वो एक चीज में गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। उस गांव में नदी पर लोगों की आए दिन लाश मिला करती थी। ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर 2 दिन बाद यहाँ किसी न किसी की मौत होती है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा आखिर ये कर कौन रहा है। उसी रात उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक, भैया जरा सुनिए। अरे भैया, आप तो डर गए। इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए, जाने दीजिए ना। और वो आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया? आप एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। क्या पता आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना है। हमको माफ कीजिए और जाने दीजिए देवी जी। मैंने बोला ना कि मुझे देखो। समझ नहीं आता तुझे? गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं लोग क्यों प्यार से सुनते ही नहीं है। कितना प्यार से बोला था, फिर भी घर जाने की रट लगाए बैठा था। अब घर पर बॉडी जाएगी तेरी। कम से कम मेरी खूबसूरती की तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती, पागल। फिर चुड़ैल उसको कंधे पर डालकर नदी के पास रख देती है, फिर गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह, ये किसने किया? कल रात से ही गायब थे, बोले थे कि लेट होगा। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तो वो गलत सोचता है। हम कहीं नहीं जाएंगे ये गांव छोड़कर, लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि ये सब कर कौन रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी रात होने पर उसी रास्ते पर निकल जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। सुनो भैया, एक बात सुनो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मार रहे हैं। उन्हीं में से नहीं। मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हूँ। हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो काटो, जो तुम्हें करना है वो करो, पर मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। माफ कर दो, मुझे जाने दो। यहाँ से जाने दो। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरा आज का शिकार है तू। तुझे जाने दिया तो मुझे आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। और तू तो बड़ा उछल रहा था कि तू बहुत बहादुर है। तो सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूं कि तू जाकर लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दे। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? अरे नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। पर मुझे जाने दो। यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। हाँ। अरे मुंह खोलने के लिए तेरा मुंह बचेगा तब ना। उफ, तू कितना भोला है। लेकिन फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती।
बड़ा शेर बन रहा था मेरे सामने, अब गया। अब इसको भी उठाकर नदी के पास डाल आती हूँ। फिर सुबह जब लोग नदी पर देखते हैं तो अरे भगवान, इसको भी मार डाला उन लोगों ने। क्या जरूरत थी इसको जाने की? क्यों इतना हीरो बनाइए? मारा गया ना। क्या किसी ने उसे भी मार दिया? देखिए, हम पुलिस के पास जाएंगे और जितनी फैमिली के साथ ये घटना घटी है उसकी मदद मैं करूंगी। आप सब चिंता मत करो। पर कुंदन लाल को ये सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में अपने दोस्त डॉली से बात करता है। डॉली भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर इनको मारने का बस इतना कारण है कि गांव खाली कराना है, फैक्ट्री लगाकर पैसा बनाना है, तो खूनी इनकी चैन, घड़ी, पर्स, फोन क्यों नहीं ले जाते हैं? ये सब ऐसे ही किस लिए छोड़ दे रहा है? लगता है कि तुमको भी मरना है, तभी इतना बोल रहे हो। वो भी बोल रहा था, देखो क्या हुआ। ये बहुत बुरा है। किसी के साथ ये हो रहा है तो हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। सभी लोग उससे सहमति जताते हैं। भाई कुंदन, आज तो लेट होगा मुझे। अभी मैं इस रास्ते पर हूँ और इधर अंधेरा बहुत है। मुझे तो डर भी लग रहा है। अच्छा चल, मैं आता हूँ। अरे भाई डर मत, आराम से आ। हाँ। इतना कहकर सुनील फोन काट देता है, पर कुंदन लाल को टेंशन होने लगती है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है वहाँ पर और आपको क्या मदद चाहिए? आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं रास्ता भूल गई हूँ। इधर कुंदन लाल सुनील की चिंता में उसी सड़क पर आ जाता है, पर सुनील को किसी से बात करता सुन वो दोनों की बातें छुपकर सुनने लगा। सुनील, ये किससे बातें कर रहा है? कहीं ये उन लोगों में से तो नहीं है? सुनो, आप कहाँ रहती हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ और तू मेरा शिकार है। अब मैं तुझे आज मार डालूंगी। ये क्या? ये तो चुड़ैल निकली। कितनी गंदी दिखती है। अब मैं सुनील को कैसे बचाऊं? मैं इसका ध्यान किसी और तरफ करता हूँ, तभी मैं सुनील की मदद कर पाऊंगा। वो दूसरी तरफ पत्थर फेंकता है, जिससे चुड़ैल का ध्यान उस ओर जाता है और कुंदन लाल सुनील को लेकर भाग जाता है। ढूंढने पर भी जब चुड़ैल सुनील को नहीं ढूंढ पाती तो वो वापस जाने लग जाती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। एक मिला भी तो भाग गया, पर वो कौन था झाड़ियों में? मुझे किसी इंसान की गंध तो आई है कि जरूर कोई और भी था जिसने उसे भागने में मदद की है। चलो कोई बात नहीं, कल तो पता लग ही जाएगा। भाई सुनील, ये तो अपने ही गांव में जा रही है। क्या ये हमारे ही गांव में रहती है या फिर कोई और शिकार ढूंढने जा रही है? हमें गांव के लोगों को सतर्क करना चाहिए। नहीं, रुको रुको कुंदन लाल, देखो उसने साधारण वेशभूषा ले ली है। मुझे तो लगता है वो यहीं रहती है। वो हमारे ही गांव में रहकर हम लोगों को मार रही थी। पर ये है कौन? अच्छा चलो देखते हैं ये किसके घर में जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अचानक से इसने सुंदर स्त्री का रूप ले लिया है, पर इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कौन है आखिर? सुनील और कुंदन लाल उसका चेहरा देख लेते हैं। गांव वाले और सुनील कुंदन लाल के साथ आते हैं। वो सारे सोनपरी के घर पर थे। क्या हुआ? आप लोग सब एक साथ मेरे घर पर क्यों? हमें पता लग गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। अब भोला बनने का नाटक मत करो। गुस्से में तुम सारे पागल हो गए हो क्या? नहीं, ये सच बोल रहा है। सुनील को देखते ही सोनपरी चुड़ैल का रूप ले लेती है। हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ और गांव के लोगों को मैंने ही मारा है, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती और जवानी बरकरार रखना चाहती थी, जिसके लिए मुझे इंसानों की बलि देनी होती है और फिर नदी में नहाकर घर आ जाना होता है। पर अब मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे? बेवकूफ लोग, अब अपनी जान बचाओ। एक तो मैं तुम्हारी मदद भी करती थी, पर अब आज सब मरोगे। गांव वाले डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तभी कुंदन लाल भागते हुए आता है और अपने घर में रखे पूजा किए हुए खंजर को निकालकर उस चुड़ैल को मार देता है। मैंने इसे पूजा के खंजर से मार दिया है। अब ये कुछ देर उठ नहीं पाएगी। उससे पहले हमें इसको जलाना होगा। चलो जल्दी से इसे जला दो। और वो सब चुड़ैल को जलाकर मार देते। एक शहर में पंकज अपनी पत्नी उमा और बेटे तुषार के साथ रहता था।
उनके साथ उसकी बूढ़ी माँ शीला भी रहती थी। शीला बहुत बूढ़ी थी। बुढ़ापे के मारे वो ढंग से चल फिर भी नहीं सकती थी। लाठी लेकर चलना पड़ता था उन्हें। ओ बहू, जरा इधर तो आ। हाँ माँ जी, क्या बात है? कुछ बताना चाहती हो मुझे? हाँ, वो आज मेरा मन मालपुए खाने को बहुत कर रहा है। जरा बना कर खिला दो। इस बुढ़िया को बढ़िया बढ़िया खिलाकर मैं तो थक गई हूँ, पर इनके मुंह से खजाना बताना नहीं निकलता। मुझे पता है बहू, तू क्या सोच रही है। तू खजाने के बारे में सोच रही है ना? हाँ हाँ माँ जी, बताओ ना, मैं तो तुम्हारी बहू हूँ ना। देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। तभी तभी नहीं बताती मैं तुम्हें खजाने के बारे में। जिस दिन मैंने तुम्हें खजाने के बारे में बता दिया, उस दिन से तुम मेरे खाना पीना सेवा सब बंद कर दोगे। उमा गुस्से में किचन में चली जाती है और शीला के लिए मालपुए बनाने लग जाती है। माँ की बातों का बुरा मत माना करो, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए बुढ़ापे में कुछ भी बोल देती हैं। देखो पंकज, ये माँ ना बहुत ज्यादा बोलने लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है ये 100 साल नहीं 200 साल तक जिएंगी, तब तक तो हम मर भी जाएंगे। फिर भी हमें खजाने के बारे में कुछ नहीं बताती। ओहो, क्यों परेशान हो रही हो? तुम बस माँ की सेवा करती रहो, मेवा तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब तुषार बड़ा हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी, माँ बाप अपनी जिंदगी जी चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं थे, पर तुषार की दादी शीला अभी भी जी रही थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, बस बिस्तर में ही लेटी रहती थी। दादी, आपसे खजाने के बारे में पूछते पूछते माँ पिताजी दोनों चल बसे, पर आपने उन्हें कुछ नहीं बताया। तूने सही कहा, मैंने उन दोनों को बहुत परेशान किया। हे भगवान, मुझे क्यों नहीं उठा लिया। पर अब नहीं, मैं अब सब बता दूंगी कि खजाना कहाँ है, क्योंकि मेरा वक्त अब पूरा हो गया है। ये सुनते ही तुषार और सुषमा बहुत खुश होने लगते हैं। दादी, फिर चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। वो जो है ना मेरा गा गा गा। इतना कहते ही तुषार की दादी अपना दम तोड़ देती है। वो मर चुकी थी। दादी चुप क्यों हो गई? बोलो ना आगे, क्या मेरा? सुषमा, दादी अब कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो मर चुकी हैं और मरते मरते अपने साथ खजाने का राज भी ले गईं। अरे, मरने से पहले खजाना कहाँ है ये तो बता जाती। दोनों मिलकर दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दादी चली गईं, खजाना भी ले गईं। सालों पहले बता दिया होता तो हम लोग ऐश की जिंदगी जी रहे होते। अब सोचने से क्या फायदा। सुनो जी, मैंने अपनी सहेली से सुना है कि हम मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। क्यों ना हम भी दादी की आत्मा से बात करें? वो जरूर हमें खजाने के बारे में बताएंगी। ये सब बकवास है। पढ़ी लिखी होकर तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार पूछने में क्या जाता है? सुषमा अगले दिन अपनी सहेली से पूछ लेती है। उसकी सहेली किसी तांत्रिक बाबा के बारे में बताती है, जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कराता है। तुषार और सुषमा दोनों उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो, हमारी अपनी दादी की आत्मा से एक बार बात करवा दीजिए। दादी की कुछ अधूरी इच्छाएं थी, हमें वो पूरी करनी है। ठीक है बेटी, कराते हैं बात। बाबा अपनी पोटली से एक छोटी सी बोतल निकालता है और सुषमा को देते हुए, इस बोतल में जादुई पानी है। पहले तुम दादी को पुकारना और इस बोतल से थोड़ा पानी निकालकर उस जगह छिड़कना जहां तुम उसे देखना चाहती हो। तुम्हारी दादी की आत्मा तुम्हारे सामने होगी। ठीक है बाबा। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही सुषमा पहले दादी को पुकारती है और बोतल से थोड़ा पानी निकाल कर सामने छिड़क देती है। तभी उनके सामने दादी की आत्मा तो नहीं, दादी चुड़ैल बनकर सामने खड़ी होती है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? दादी, दादी, तुम मरने से पहले कुछ बताने वाली थी। खजाने के बारे में। कहाँ है खजाना? बता दो। तुम अपने पोते को नहीं बताओगी? हाँ हाँ बताती हूँ, पहले थोड़ी खुली हवा में सांस तो ले लूं। हमारे पास इतना समय नहीं है दादी, जल्दी बता दो खजाना कहाँ है। तुम्हें वापस भी भेजना है हमें, जहाँ से तुम आई हो वहाँ। वापस? मैं वापस नहीं जाने वाली। और रही खजाने की बात, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा बाहर घूम आऊं।
फिर दादी बनी चुड़ैल बाहर चली जाती है। सुषमा, दादी की आत्मा को बुलाना था, पर ये तो चुड़ैल है। इन्हें यहाँ बुलाकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी बाहर से जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। चुड़ैल, चुड़ैल, भागो, अपनी जान बचाओ सब। अरे यहाँ चुड़ैल है। तुमने बिल्कुल सही कहा तुषार, ये तो खुलेआम दुनिया में घूम रही है। अब क्या करें? कहीं ये दादी किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। रात हो जाती है। सुषमा और तुषार दोनों गहरी नींद में सोए होते हैं। आधी रात का वक्त था। तभी दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जल्दी जल्दी ढूंढ तो रहा हूँ। कहाँ है? पूरा घर छान मारा पर कहीं नहीं दिखा। कोशिश करते रहो, जल्दी करो बस। अगर किसी ने देख लिया ना तो बड़ी मार पड़ेगी। हाँ। तभी वहाँ चुड़ैल दादी आ जाती है। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? चुड़ैल, भागो भागो यहाँ से। पहले बताओ तुम यहाँ क्या चोरी करने आए थे? नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी। वो हमने सुना था कि इस घर में खजाना छुपा है, तो हम वही चोरी करने आए थे। खजाना? अभी देती हूँ खजाना तुम्हें, ये लो। खजाने की पूछते पूछते माँ पिताजी भी भगवान को प्यारे हो गए, पर तुमने कभी उन्हें कुछ नहीं बताया। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने, सुबह बात करते हैं। जोर जोर से खर्राटे लेकर चुड़ैल सो जाती है। ये दादी ने तो बड़ा ही दुखी कर दिया है। ये अभी भी इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएंगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तुमने बताया था ना एक बार कि दादी कभी गांव में भी रहा करती थी, बस हमें वहीं जाकर पता चलेगा। दोनों चुपचाप दादी के गांव में जाते हैं और लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता था दादी के बारे में। यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर चुड़ैल को पता चला कि हम लोग यहाँ उनके गांव आए हैं खजाने की खोज में, तो पता नहीं क्या करेंगी हमारे साथ। पता है ना उन चोरों के साथ क्या किया था? अभी भी एक रास्ता बचा है हमारे पास। इसी गांव में जिस झोपड़े में वो सालों पहले रहा करती थी, दादाजी के मरने के बाद दादी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसलिए पिताजी ने दादी को शहर अपने पास बुला लिया था। जरूर हमें वहाँ कुछ पता चलेगा। दोनों दादी के झोपड़े के पास पहुँचते हैं। झोपड़े की हालत बहुत बुरी थी, वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी। ओहो सुषमा, इस झोपड़े की हालत तो बहुत बुरी है। दादी कैसे रहती होंगी यहाँ? वो सब छोड़ो और जल्दी से खजाना ढूंढो। वहाँ चुड़ैल को पता चल जाता है। अच्छा जी, तो ये बात है, अब मुझे भी वहाँ जाना ही पड़ेगा। चुड़ैल भी गांव में पहुँच जाती है। तुम दोनों आखिरकार यहाँ आ ही गए। दादी वो हम यहाँ ऐसे ही आए थे। दादी, तुम यहाँ कैसे रहती थी? इस हालत में भी तुमने पिताजी को कैसे पढ़ने के लिए शहर भेजा होगा? तुम्हारे पास अगर खजाना था तो तुमने कभी अपना झोपड़ा ठीक क्यों नहीं कराया? तुमने सही कहा। जब मैं यहाँ तुम्हारे दादाजी के साथ रहती थी तब हमारे पास कुछ नहीं था। बस एक छोटी सी जमीन थी जिस पर तुम्हारे दादाजी खेती किया करते थे। उसी से हमारा घर चलता था। हमारा सपना था कि हमारा बेटा शहर जाकर पढ़े। हमने पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को शहर भेज दिया, पर वो शहर जाकर वहीं बस गया और चुपचाप शादी भी कर ली। हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे दादा बोलते रहे पर वो नहीं आया और उन्होंने याद करते करते अपना दम तोड़ दिया। दादी, ये पिताजी ने सही नहीं किया आपके साथ। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पोता, मैं इस झोपड़े को ठीक करूंगा। फिर क्या था, सुषमा और तुषार झोपड़े की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई करते करते उन्हें वहाँ एक पुराना सा बॉक्स मिलता है। दादी देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है, इसे खोल कर देखो। दोनों बॉक्स को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें खजाना था। ये वही खजाना है जिसके बारे में तुम पूछा करते थे, और अब ये तुम्हारा है। आज तुम्हारे पिताजी यहाँ आते तो ये उनका होता, पर उनकी किस्मत में खजाना नहीं था। अब मेरा भी सपना पूरा हुआ, इस झोपड़े को घर बनाने का, जो तुम दोनों ने पूरा किया। चुड़ैल दादी इतना कहकर गायब हो गई।